हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, रीट मेंस एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी हैं। तो इसके बाद में अधिकतर स्टूडेंट के मन के अंतर्गत जो कट ऑफ को लेकर काफ़ी द्वंद्व चल रहा है कि कट ऑफ कम रहेगी या फिर अधिक रहेगी। तो देखिए, हाल ही के अंतर्गत मैंने कुछ सर्वे देखे हैं जिसमें से देखिए 60 से 70% स्टूडेंट के जो अंक हैं वो कम हो रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो मार्किंग में कमी आ रही है तो कट ऑफ कम रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट के जो ऑफिशियल आंसर की आई हैं, जो कोचिंग क्लासेस के द्वारा आंसर की बताई गई थी, उनमें लगभग 3 क्वेश्चन सभी के कम हुए हैं। कुछ स्टूडेंट के 1-2 प्रश्न बड़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के भी नहीं बड़े हैं। कुछ स्टूडेंट के बड़े हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट के तीन से अधिक या फिर 1-2 प्रश्न कम हुए हैं। अगर एक प्रश्न भी कम होता है, गलत होता है, तो वो प्रश्न तो गलत होता ही है, उसकी नेगेटिव मार्किंग अलग से होती है। तो 3 प्रश्न अगर गलत हुए हैं तो इनकी नेगेटिव मार्किंग अलग से, यानी कुल मिलाकर 4 प्रश्न। तो ये काफ़ी अधिक मैटर करता है जो कट ऑफ आपकी रहेगी उसको प्रभावित करने के लिए। तो देखिए, कट ऑफ जो रहेगी आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत, मेरा अनुमान है कि 60 से लगाकर 70% के बीच में ही हमारी कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। और देखिए, इसके अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट जिनके अंतर्गत सीट्स कम हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, उनकी कट ऑफ अधिक रह सकती है। तो क्योंकि सीटों पर भी मैटर करता है, पेपर का स्तर कैसा था, अगर सरल था तो भी कट ऑफ अधिक रहेगी। कंपटीशन कितना है उसके अकॉर्डिंग भी जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। लेकिन इस एग्ज़ाम के अंतर्गत माइनस मार्किंग वाला फैक्टर है। फर्स्ट बार ये एग्ज़ाम लिया गया है कंप्लीटली पूरे नए सिलेबस के आधार पर, नए पैटर्न के आधार पर, ये एक नए बोर्ड के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ को काफ़ी अधिक प्रभावित करेंगे। और निश्चित ही आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है अधिकतर सब्जेक्ट की, वो 60 से लगाकर 70% के बीच में ही रहने वाली है। हाल ही में जो लाइब्रेरी में भर्ती का रिजल्ट आया है, आप सभी ने देख लिया होगा। इतनी कम सीट्स होने के बावजूद भी लगभग 60 से 65% उसकी कट ऑफ रही। लगभग 400 से 500 के आसपास ही सीटें थी। उनमें भी देखिए केवल 60% और 65% के बीच में लगभग सभी जो मेन कैटेगरीज है उनकी कट ऑफ रही। तो आपकी भी इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी अधिक हैं। कंपटीशन भी देखें तो कम ही है। अगर एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी में अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो जिन्होंने अप्लाई किया था, उनमें हिंदी वाले भी थे, इंग्लिश वाले भी थे, संस्कृत वालों ने भी एसएसटी से अप्लाई किया था। लेकिन हिंदी वाले हिंदी से तैयारी कर रहे थे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से तैयारी कर रहे थे, संस्कृत वाले संस्कृत से। तो एसएसटी में वैसे भी कट ऑफ को ये प्रभावित करेगा ये मैटर, क्योंकि तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कम थे, हालांकि फॉर्म अधिक भले ही आए हो। तो ये मेरा यहाँ पर पूरा अनुमान है। इसके अलावा देखिए, 2 गुना जो कट ऑफ है ये लगभग आपके अप्रैल मंथ के अंतर्गत, आज से अगर हम बात करें तो 20 से 25 दिन के अंतर्गत आ जाएगी। यानी आप मान के चल सकते हैं कि 15 अप्रैल के आसपास में आपकी 2 गुना कट ऑफ आ जाएगी। और देखिए, आप ये मान के चलिए, जितनी भी आपके 2 गुना कट ऑफ आए तो उनमें कट ऑफ के अंतर्गत आप 20 से 25, ठीक है, 20, 22 और 25 से अधिक अंक जोड़ने के बाद में अगर आपके अंक बच रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के कैटेगरीज के अंतर्गत निश्चित ही आते हैं। तो ये जब आपके 2 गुना की कट ऑफ आएगी उस समय आपको पता चल जाएगा। समझिए कि आपके 180 अंक की 2 गुना की कट ऑफ रही और आपके अंक आ रहे हैं 202, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। लेकिन अगर देखिए 180 2 गुना की कट ऑफ आई है, आपके अंक 180 हैं, तो चांसेस कम होते हैं। हालांकि फिर वो बाद में जब मेन फाइनल कट ऑफ आएगी तब पता चल जाएगा। अब देखिए, इसमें ये कम हो सकता है ये वाला कि जो 22 से 25 अंक अगर आपके अधिक है ये भी कम हो सकता है। लेकिन ये एक ही कंडीशन पर कम हो सकता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आपसे पहले आए। जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड के अंतर्गत सेलेक्ट हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं कराते हैं, किसके अंतर्गत, थर्ड ग्रेड के
जो 2 गुना कट ऑफ जो आएगी। इसके बाद में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो निश्चित ही कट ऑफ आपकी कम रहेगी। तो ये पूरा देखिए, ये पूरा लॉजिक है और इसको नकारा नहीं जा सकता है। आपको अधिक से अधिक सेकेंड ग्रेड के रिजल्ट को लेकर मांग उठानी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और देखिए, आगे की भर्तियों के लिए मेरा एक सजेशन है, जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, जिनकी अच्छी स्थिति है थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत, जिनके पास एमए एमएससी जो भी हैं, उनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड जैसी पोस्ट इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। थर्ड ग्रेड से काफ़ी अच्छी ये पोस्ट है फर्स्ट ग्रेड, और निश्चित ही आपको इसकी एक सीट के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। और किसी भी विद्यालय के अंतर्गत सबसे सम्मान्य जो पद है वो फर्स्ट ग्रेड का ही है, क्योंकि विद्यालय के अंतर्गत सबसे ऊंचा पद फर्स्ट ग्रेड का होता है हेडमास्टर के बाद में। तो ये आप यहाँ पर मेरा माने तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जरूर करनी चाहिए। और देखिए, अगर आप फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंतर्गत अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लेंगे तो जीवन में कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए, मेरे घर परिवार और गांव के अंतर्गत जो थर्ड ग्रेड टीचर लगे हुए हैं वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि थर्ड ग्रेड की पोस्ट के अंतर्गत पेमेंट कम है, और जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी पढ़ाना, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनके लिए जो थर्ड ग्रेड की पेमेंट है वो काफ़ी कम हो जाती है, घर के खर्चे हैं। तो अगर देखिए आप ये पोस्ट प्राप्त कर लेते तो निश्चित ही थर्ड ग्रेड टीचर से काफ़ी अच्छी ये पोस्ट रहेगी। अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि थर्ड ग्रेड टीचर की कोई मायने नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है थर्ड ग्रेड टीचर भी, लेकिन आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए भी प्रयास जरूर करना है। चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा हो तृतीय श्रेणी अध्यापक में या फिर नहीं हो रहा हो। जिनका नहीं हो रहा है उन्हें तो अच्छे से लग जाना है, जिनका हो रहा है उन्हें भी ढील नहीं बरतनी है। और अगर आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होता है तो जो भी आपके आसपास में थर्ड ग्रेड टीचर हैं वो आपके थर्ड ग्रेड लगने पर इतनी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रेड में लगेंगे तो निश्चित ही आपका जो पद है उसकी पद की जो वैल्यू है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखें और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जरूर करें। 1 वर्ष के अंतर्गत आपकी ये कंप्लीट भर्ती हो जाएगी जो नई फर्स्ट ग्रेड वाली है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आप सभी को पता है सबसे अंत में निकाली गई है और सबसे पहले इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। तो सरकार की इच्छा है कि एक और फर्स्ट ग्रेड चुनाव से पहले पहले करवाएं। तो आपके जल्द विज्ञप्ति आ जाएगी और सरकार की पूरी मंशा रहेगी कि इस भर्ती को जल्दी से जल्द कंप्लीट करें। तो लेकिन सरकार तो अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेगी, लेकिन हमें भी हमारी तैयारी समय रहते कर लेनी है। और आप थर्ड ग्रेड की कट ऑफ को लेकर ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि सारे फैक्टर काम करते हैं। पटवारी की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। पटवारी भर्ती के अंतर्गत जो कट ऑफ रही थी वो लगभग 112 क्वेश्चन के आसपास रही थी, 12 या फिर 13 क्वेश्चन। लेकिन उसके अंतर्गत देखिए, साइंस वाले स्टूडेंट, राजस्थान के लगभग सभी स्टूडेंट इस भर्ती के अंतर्गत इनरोल थे। लेकिन अब साइंस वाले पूरे अलग है, एसएसटी वाला अलग है, हिंदी इंग्लिश सभी कैटेगरी वाइज सब अलग अलग हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कम रहेगी। तो आप चिंता ना करें और एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात प्रयास करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।